देखिए, बहैसियत चेयरमैन पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम मोहम्मद फ़रीद मलिक, मुझे ये बताने में बेहद खुशी होगी कि यहाँ पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जब से आए हैं, तब से इन्होंने इलाका जात का जो है ज़्यादातर दूर दराज के लोगों की आवाज़ सुनी है। हमारी ये तारीख उठा के देखिए, ये बदकिस्मती रही है कि हम हमेशा ढोल बजाते आए हैं, आने वाले के लिए भी ढोल तो जाने वाले के लिए भी ढोल, गुलदस्ते ही पेश करते रहे, लेकिन आम दूर दराज गाँव के लोगों की आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। कोई इलाका जात जिसमें किसी किसी जगह भी तरक्की जो है वो नहीं हो पाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से ज़िला तरक्याती कमिश्नर आए हैं, इन्होंने हर जगह हर इलाके में जो है जाकर लोगों की आवाज़ सुनी है। जहाँ मैं जाऊँगा कि इनके खिलाफ़ साजिशें ये हमेशा होती रही है। इससे पहले यहाँ पर लोकल असद साहब थे, उनके खिलाफ़ भी। आज मैं बड़ा मुतमईन और खुश हूँ कि हमारे शौकत चौधरी साहब जो सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, मेंढर से सरपंच भी हैं सलवा के, उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात की। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा डिमांड करता आया हूँ कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाए, और गुज्जरों को पहले ही मिल चुका है, गुज्जर बरादरी को। लेकिन मकसद ये है, मेरा भी यही मकसद है कि गुज्जर बरादरी को उनका हक मिला है, पहाड़ियों को गुज्जर के कोटे से अलग करके ना दिया जाए, बल्कि उनका गुज्जर बरादरी का हक जो है वो महफूज रखा जाए। तो आज जबकि ये सारी बातें हुई, या प्रोटेस्ट हुआ या क्या क्या हुआ, क्या कहते हैं देश द्रोही नारे लगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए हमारी एजेंसियाँ, हमारी पुलिस यहाँ बैठी है। किसी को भी पुलिस एजेंसी माफ़ नहीं करेगी। इसमें एक कम्युनिटी के किसी डिप्टी कमिश्नर को टारगेट करना और उसको ये कहना कि वो कम्युनिटी का है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई इलाके की बात होती है, पुंछ सिर्फ शहर तक महदूद नहीं है। पुंछ बहुत बड़ा वसी एरिया है, उसमें मेंढर है, सुरनकोट है और मंडी है। आप देखें, आज भी पुकार रहा है नागानाड़ी रोड को। आज भी मंडी तहसील के बहुत सारे इलाका जात जो हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सब्जियाँ हैं, अड़ाई है, चिखड़ी बन है, आप बल्लोई सागरा देखें, आप मेंढर बालाकोट देखें, आप खड़ी कुरमाड़ा के आगे बॉर्डर एरिया को देखें कि वहाँ तक कोई अफसर जाके राज़ी नहीं है। अगर एक अफसर सुरनकोट या अड़ाई या कहीं बॉर्डर एरिया में चला जाता है तो उसकी मुखालफतें कुछ लोग जो है शुरू करते हैं। मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर जितने भी आए, हमने हमेशा वेलकम किया, और वेलकम का उनको खुश असलूबी से भेजा भी। लेकिन खुदा रहा हमारी तरक्की होने दें, हमारे उन लोगों को जीने का भी हक दें जो लोग दूर दराज और बॉर्डर एरिया में बैठे हैं। अगर उनकी आवाज़ कोई डीसी सुनता है, कोई एसपी सुनता है, तो आप मुखालफतें शुरू कर देते हो। मैं इस चीज़ को कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा। और मेरी फोरम, हम ये कहना चाहेंगे कि अलजी साहब का हमने उस वक्त भी शुक्रिया अदा किया था कि इससे पहले असद साहब जब आए तो उन्होंने माजूरीन के साथ एक मीटिंग की। माजूर तबका जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि आप मिलें सब ऑफिसरों को, कि आप बड़े खुश असलूबी से मिले। जब असद साहब की माजूर अफराद से मिले मंडी में जाकर, तो लोगों को आग पड़ गई। कुछ लोगों ने उनसे, कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे खड़पंच हूँ, मेरे बिना किसी गरीब की आवाज़ ना सुनी जाए। क्यों भाई, हर आदमी को जीने का हक नहीं है? मैं कहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब, आप अपना काम कीजिए जिस तरह करते आए हैं। जब तक अल्लाह ताला आपको कहीं ना ले जाए, आप नहीं जा सकते। और दूसरी बात यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि तमाम माजूरीन को जो है वो एक बिठाकर उनकी बात सुनी जाए। किसी भी ऑफिसर ने आज तक मेरी बात नहीं सुनी, अनसुनी करते रहे। ठीक है, मिलते रहे। एसएसपी साहब ने आते ही एक आर्डर जारी किया कि कोई भी माजूर मेरे दफ्तर में नहीं आएगा, मैं उससे मिलने नीचे जाऊंगा जो है सीढ़ियाँ उतर कर। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लोगों के लिए। क्या हम माजूरों को या बुजुर्गों को या गरीब को जीने का हक नहीं है? कोई अफसर अगर उनकी बात सुने तो कोई खड़पंची यहाँ पर नहीं चलेगी। मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारे आम लोगों की बात सुनी जा रही है, और आम लोगों की तरक्की की तरफ हमारी इंतज़ामिया और एलजी इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैंने नागानाड़ी का जिक्र इसलिए किया कि आज भी वो लोग पैदल सफ़र 4 और 5 किलोमीटर का कोई भी तबका हो, उसका हक है अमन तो पुरअमन तौर। लेकिन मैं ये चाहूँगा, जहाँ तक नहरों का सवाल है, नहरों का हमारी एजेंसी, हमारी पुलिस इसीलिए है वो तहकीकात करे। अगर उसमें कसूरवार पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर उस वीडियो में एडिट हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो।
इस तरह की ये बहानाबाजी और इस तरह का टारगेट करना, ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं। अगर आपको गुज्जर पहाड़ी, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख मुस्लिम, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ हमारा हिंदुस्तान गुलदस्ता है, इसमें सिर्फ किसी एक तबके ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, इसमें गुज्जर ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें बकरवाल ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें हमारे पहाड़ी लोगों ने भी, कश्मीरी लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। आप जाएं किसी भी पुलिस स्टेशन में, आप नाम पढ़ें तफसील के साथ के मिलिटेंसी दौर में कितने लोगों ने अपनी जो है सरहदों की हिफाजत के लिए, इस इलाके की हिफाजत के लिए मिलिटेंसी में जाने कुर्बान की हैं। किसी एक तबके या किसी एक फ़र्द ने कुर्बानी नहीं दी है। फरीद उठ के बोल दे के नहीं भाई मैंने ही कुर्बानी दी, बाकी कोई इसका हकदार नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ के हर तबका ने कुर्बानी दी है, इस हिंदुस्तान को, गुलदस्ते को सजा के रखा है। और आज भी मैं चाहूँगा कि हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार से, दिल्ली सरकार को ये कहना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में अमन लाइए, आइए अमन सीखिए। अगर भाईचारे की मिसाल आपको कहीं मिलेगी तो मंडी बूढ़ा अमरनाथ से मिलेगी, जहाँ पर लाखों यात्री जाते हैं और हमेशा हम उनका मेहमानों की तरह वेलकम करके लाते हैं और अच्छी तरह भेजते हैं। इससे आप सब पूरे हिंदुस्तान को मैं देना चाहूँगा कि आप यहाँ से सीख के पूरे हिंदुस्तान में अमन कायम कीजिए। हिंदुस्तान ये गुलदस्ता है, इसमें सब ने इसकी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज भी हम इंशाल्लाह इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए खड़े। लेकिन उसमें यह कोई कहे कि हम बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं तो बाकी कोई नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। किसी की साजिश हो सकती है, बैरून ताकत की साजिश हो सकती है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमारे गुज्जर भाई या पहाड़ी भाई या कोई और कश्मीरी कम्युनिटी का कोई आदमी जो है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है। ये कभी नहीं हो सकता। साजिश हो सकती है, इंसान कभी खिलाफ नहीं हो सकता। 370 और 35 के जाने में बिला वजह लोगों को यहाँ मंडी से उठाया गया और उन पर PSA लगाया गया, लेकिन हमने उस वक्त भी मजम्मत की। अभी भी पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन यहाँ पर एजेंसियाँ बैठी हैं। अगर इस किस्म का कोई हुआ होगा तो एजेंसियाँ और पुलिस का काम है उसको जो है वो सज़ा दे। अगर नहीं हुआ होगा तो मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं कोई दूसरे को बोलूं कि तुम गुनहगार हो और मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपनी तरफ ही 4 उंगलियां आती हैं। तो यही आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि डिप्टी कमिश्नर और SSP पुंछ, जो गरीबों और मजलूमों की आप आवाज़ सुन रहे हैं, आप कभी किसी के दबाव में ना आएँ। आप गरीबों की दुआएँ लें और आप आम लोगों के लिए जो दरवाज़ा खुला है इस बार, ये हमेशा खोल के रखें और इंशाल्लाह हम हमेशा आपके साथ हैं। शुक्रिया।